उत्तर प्रदेश के जो इलेक्शन का मामला है अब बहुत ही गंभीर और लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ होता जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया था, जो सूची जारी की थी, उस समय की स्थिति अलग थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका पर जो निर्णय दिया, उसने उन सबको पलट दिया। अब उसके आधार पर विषय ये आ रहा है कि कौन सी चीज मानी जाए। या तो सन 1995 की जनगणना के आधार पर जो सीटें निश्चित की गई थी, SC, ST, OBC और जनरल की बात कही गई थी। अब दूसरी बात आ रही कि 2015 के आधार को माना जाए, रैपिड को माना जाए, किस तरह किस बात को माना जाए। 95 को उत्तर प्रदेश सरकार मान रही है, 2015 को उत्तर प्रदेश राज्य के ही उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट मान रहा है और उसने उस निर्णय को पलट दिया। अब इन सब बातों को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 26 मार्च को संभवतः ऐसा है कि याचिकाओं पर सुनवाई हो जाए, जिससे कि ये सारी स्थिति क्लियर हो सके। अभी अनिश्चितता का माहौल बन गया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के ही नहीं देश के सभी के, ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पंचायत चुनाव देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक ढांचा की मजबूत कड़ी है और पंचायत चुनाव के आधार पर आगे वैमनस्यताएं भी फैलती हैं, आगे जातिवाद भी फैलता है। इस तरह इन सब चीजों को रोके जाने के लिए प्रयास करना चाहिए और उसी पर इन याचिकाओं की सुनवाई हो, जिससे संभवतः 26 मार्च है, जो 26 मार्च से आगे का प्रोसेस होने वाला है। यदि इस पर जल्दी निर्णय नहीं लिया गया या रोक नहीं लगाई गई तो आगे का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से आगे प्रोसीड करने के लिए ऐसी आशा व्यक्त की जा रही है कि 26 तारीख को इन याचिकाओं पर, जिनके आधार पर होगा, उस पर सुनवाई होके आगे पंचायत के निर्णय हो। और जब जनगणना हुई नहीं, विषय ये बहुत महत्वपूर्ण है, जब 1995 2015 जनगणना ही नहीं हुई है तो किसके आधार पर, जाति के आधार पर बांटा जा सकता है। जो 25 साल से थे जनरल, वो उनको OBC, इस तरह से बहुत भ्रांतियां पैदा हो गई। और मैं समझता हूं इन सभी भ्रांतियों को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करके निर्णय करेगी, जिससे आगे फैसले, आगे उसकी कंप्लायंस हो सके चुनाव की, और चुनाव में कोई व्यवधान पैदा ना हो। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार संकट और असमंजस की स्थिति मंडराती जा रही है। इस पूरे मामले के मद्देनजर रिपब्लिक हिंदुस्तान लगातार सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकीलों से बातचीत कर रहा है, उनकी राय जानने की कोशिश कर रहा है और पंचायत चुनाव से जुड़ी पल पल की खबर अपने दर्शकों तक साझा करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम निर्भया कांड के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील AP सिंह की बात करें तो उन्होंने जिस तरह से तर्क और तथ्य दिए, उससे तो एक अलग ही कानूनी दांवपेच का अमली जामा पहना दिया है। उनके मुताबिक जब 2015 में जनगणना नहीं हुई है तो यह कैसे पता चलेगा कि किस वर्ग की कहां कितनी जनसंख्या है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वही जो रिपब्लिक हिंदुस्तान का दर्शक वर्ग है, वो बड़ी संख्या में लगभग 80% लोगों की प्रतिक्रिया 1995 को आधार मानते हुए लागू करने की राय दे रहा है। हम पंचायत चुनाव की पल पल की खबर को आप तक तर्कों, तथ्यों और सत्य की कसौटी पर उतार कर साझा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हमारी इन खबरों को जमकर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और रिपब्लिक हिंदुस्तान पर अपनी नजरें जरूर बनाए रखें।